तो हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं उस खबर से, एक इनामी से जिसके ऊपर 3 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था और आखिरकार उस करप्ट इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी जो है पटना ज़िले से हुई है, दानापुर विधानसभा से हुई है और सगुना मोड़ से हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव मुखिया की, जो कि नीट पेपर लीक मामले में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है मांग लगातार जारी थी और जैसे ही उसके होने की दानापुर में सगना मोड़ के पास होने की इत्तला हुई, खबर मिली तो और वैसे ही जो है पुलिस हरकत में आई और इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट जो होता है EOU, जो कि जिसने कि इसे गिरफ्तार कर लिया है। संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम जो है उसकी घोषणा कर दी गई थी। संजीव मुखिया जो है वो नीट पेपर लीक मामले के अलावे सिपाही भर्ती घोटाला मामले के अलावे जो है शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में भी वांछित था और इसकी तलाश बीते कई महीनों से की जा रही थी और इसके गिरफ्तार होने के बाद निश्चित तौर पर अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत सारे राज जो हैं मुखिया ने जो अपने जहन में संजो कर रखी होगी वो राज बाहर निकल कर आएगी और आम लोग उससे रूबरू होंगे। मीडिया और समाज भी जानेगा कि आखिर किस तरह से ये इंसान मुखिया जो है नालंदा का रहने वाला है, नालंदा लोकसभा क्षेत्र का है। नीतीश जो बिहार के CM है वो भी नालंदा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ का ही बासिंदा था मुखिया, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते 6 महीने से ज़्यादा वक्त से उसकी तलाश जारी थी। 2024 की नीट परीक्षा के जो प्रश्न पत्र का मामला है उसमें ये वांछित था। आपको बता दें कि इसके अलावा संजीव मुखिया का बेटा जो है वो भी शिक्षक भर्ती घोटाले में वांछित रहा है और पेशे से वो भी डॉक्टर है। और आपको बता दें कि इस नीट पेपर लीक मामले में और 7 से 9 लोगों की संदिग्ध होने की खबर थी, जिसमें ये सभी जो है MBBS की डिग्री धारक थे, मतलब डॉक्टर थे और उन लोगों ने ही इन परीक्षा के कॉपियों को लिखा था। तो निश्चित तौर पर मुखिया के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है अब इस मसले को, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। आखिर हर बार, चाहे वो सिपाही भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती मामला हो, सिपाही भर्ती मामला हो या नीट परीक्षा मामला हो, इन सबों में मुखिया की संलिप्तता कैसे हो जाती थी, उसके पास कैसे जो है प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर वो मिल जाया करता था और कैसे वो लोगों का इंतज़ाम करके और बड़े बाकायदे सहूलियत के साथ उससे कॉपी आंसर करवाता था MBBS डॉक्टर से और परीक्षा पास कराने के एवज में लाखों करोड़ों रुपए ऐंठता था। तो बिहार के पटना जिले के दानापुर विधानसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्र के गोला रोड से आगे जो है सगुना मोड़, वहाँ से इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसका बेटा जो है डॉक्टर शिव पहले से ही अंदर है और वो भी शिक्षक भर्ती घोटाले में वांछित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कैबिनेट ने आज बहुत सारे फैसले किए हैं। बहुत सारे फैसले में कई एक रोजगार के और सरकारी नौकरी के अवसर की बात कही गई है। वहीं पर दिव्यांग लोगों के लिए जो है क्षैतिज आरक्षण की बहालियों में बात की गई है और निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी बानगी क्या होती है और इसका असर सकारात्मक या नकारात्मक आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 30 अप्रैल 2025 को, मतलब ये महीना अप्रैल और इसके आखिरी दिन जो है 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाने वाली है और इस बार लोगों का रुझान, खासकर महिलाओं, लड़कियों का रुझान, युवतियों का रुझान जो है वो गोल्ड परचेज करने को लेकर उतना नहीं दिख रहा है और इसका स्पष्ट रीजन है कि गोल्ड जो है उसकी दर जो है 1 लाख रुपए पार हो गई है 24 कैरेट की 10 ग्राम की और 1 करोड़ रुपए प्रति किलो से ज़्यादा जो है गोल्ड हो चुका है 24 कैरेट का। और उसमें आप 3% की GST लगा दीजिए और अगर आप कुछ 22 कैरेट के गहने खरीदते बनवाते हैं तो उसमें तो आपको जैसे 24 कैरेट के गोल्ड कॉइन्स लेते हैं तो 6 से 7% आपको उसमें मेकिंग चार्ज लगेगा और अगर आप 22 कैरेट के गहने खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत भी 95,000 प्रति 10 ग्राम और 95 लाख प्रति किलो
हो चुका है और उसमें आपको जीएसटी भी 3% देना होगा और मेकिंग चार्ज भी देना होगा जो कि 12%, 9 से 50-40% तक रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा हो गया है गोल्ड, की कीमतें कितनी महंगी हो गई है, चांदी भी महंगी हुई है और अब अपने पे गोल्ड को पहले से गुमान रहता था और अब और गुमान हो गया है और उसने स्पष्ट तौर पर एक तरह से कहें तो ये ऐलान कर दिया है कि यू कॉमन पीपल ऑफ इंडिया यू कांट बाय मी, मतलब आप हिंदुस्तान के आम लोग अब मुझे खरीदने की औकात नहीं रखते हैं, हम आपके बजट से बाहर हो चुके हैं। तो गोल्ड 1 लाख प्रति 10 ग्राम के रेट को क्रॉस कर चुका है और निश्चित तौर पर लोगों की निगाहें होंगी। दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर आने वाले दिनों में और दिवाली भी कुछ महीने बाद है, उस समय तक गोल्ड का क्या रुझान रहेगा और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये गोल्ड जो है अगले 5 वर्षों में जो है 2.5 गुना हो जाएगा। मतलब जो गोल्ड अभी 1 लाख में 10 ग्राम मिल रहा है तो 5 वर्ष के बाद, 2 से 5 वर्ष के बाद इसकी कीमत 2.5 लाख प्रति 10 ग्राम हो जाएगी और 2.5 करोड़ रुपए प्रति केजी हो जाएगा गोल्ड, जो अभी 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए, कुछ हजार रुपए है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।